जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट6 और वाईटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। बिहार में जो भी छात्र दरोगा, सिपाही या फिर डायल 112 की परीक्षा की तैयारी कर रहा है, जहां पे पुलिस कर्मियों की नियुक्ति होगी, सिपाही पद पे भी होंगे, हवलदार पद पे भी होंगे और एएसआई के पोस्ट पे भी होंगे, एसआई के पोस्ट पे भी होंगे, तो इन सभी का इंतजार अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए आज का खबर बहुत ही अच्छा है। जी हाँ, ये खबर कल परेड को संबोधित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐलान किया है कि बिहार में पुलिस कर्मियों की संख्या अब बढ़ जाएगी। 2,27,775 पद जो है यहाँ पे स्वीकृत हैं और आपको बता दें कि इन स्वीकृत पद को यहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा अगर, तो 170 पुलिसकर्मी जो होंगे वो 1 लाख आबादी पर रिक्रूट किए जाएंगे। तो यहाँ पे पुलिस व्यवस्था जो है काफ़ी सुधार में आएगी और जो है यहाँ पर पुलिसकर्मियों की नियुक्ति ज़रूर की जाएगी। इसको देखते हुए यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे ऐलान भी किया है और जल्द ही इनकी बहाली लेने की प्रक्रियाओं को शुरू करने की बात कही है। आइए इन खबरों पे चलते हैं और ये खबर यहाँ पहले तो हिंदुस्तान खबर से शुरू करते हैं, जहाँ पर पुलिस वीक मनाया जा रहा था, है ना, पुलिस दिवस मनाया जा रहा था बिहार में। तो सीएम नीतीश कुमार ने आला अधिकारियों को निर्देश दे डाला उसी बीच में, कहा कि बिहार पुलिस में बहाली की प्रक्रिया को तेजी लाइए और जहां पर 170 पुलिस पब्लिक अनुपात के अनुसार देखें तो उनका लक्ष्य है, जो कि पिछले वर्षों में अगर देखा जाए तो 115 से 120 ही है और अब ये बढ़ाकर कम से कम 170 किया जाए। अगर औसतन देखिएगा देश के स्तर पे तो 191 या 190 पुलिसकर्मी चाहिए प्रति लाख व्यक्तियों पे यहाँ बिहार में। तो इसको देखते हुए अभी भी बहुत सारा कमी है यहाँ पे, अभी मामला जो है 115-120 का ही है, तो ये बढ़ोतरी होनी जरूरी है। तो लगातार अगर मैं मानूँ यहाँ पे तो 2 से 3 साल लगातार अगर वैकेंसीज आएंगी तब जाके ये आंकड़ा हमारा बिहार जो है छू पाएगा, अगर आबादी यही रही तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात कर ले माननीय मुख्यमंत्री जी के इस अभिभाषण की, तो मुख्यमंत्री जी ने बिहार पुलिस में बहाली की प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया है। सिपाही समेत अन्य पदों पर बहाली हो रही थी, देरी पर सख्त नाराजगी जताते हुए उन्होंने अपने संबोधन में दौरान अब मुख्य सचिव अमीर सुबहानी को, गृह के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद को और बिहार सिपाही चयन परिषद यानी कि सीएसबीसी के अध्यक्ष जो कि पूर्व डीजीपी हैं एसके सिंघल जी और डीजीपी आरएस भट्टी, उनको अपने अपने स्थान पर खड़े होने के लिए कहा और फिर इन अधिकारियों से अपना आश्वासन लेते हुए पूछा कि बहाली जल्द करवा देंगे और ना देरी होगी और ना ही यहाँ पे विलंबता होगी। इसमें सभी के हामी भरने पर ही संबोधन करने वो आगे भी बढ़े थे। तो ये एक न्यूज़ अपडेट बहुत ही अच्छा है आप लोगों के लिए कि आने वाले समय में हो सकता है कि मार्च से आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएंगे। अब जब इन पदाधिकारियों ने यहाँ पर और आयोग ने यहाँ पे हामी भरी है तब जाके माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पे बात कहना शुरू किया है। मुख्यमंत्री रविवार को शहर के बीएमपी और बीएसपी 5 परिसर में स्थित मिथिलेश स्टेडियम में पुलिस सप्ताह यानी कि पुलिस डे मना रहे थे, जिसको आयोजित कर रहा कार्यक्रम के उद्घाटन भी किए हैं उन्होंने पुलिस में आधारभूत संरचना के विकास और अधिक से अधिक ट्रेनिंग और बहाली पर खास तौर से ध्यान देने के साथ साथ चुस्त पुलिसिंग की भी बात कही है। तो हो सकता है कि आप सभी छात्र जो नौजवान हैं उनकी रिक्रूटमेंट को लेकर ये बातें सारी कही गई हैं और सीएम ने कहा है कि पुलिस वाले किसी तरह की चिंता नहीं करें, वेतन भत्ते से लेकर सभी सुविधाएं लगातार बढ़ाई जा रही हैं। मैं आपको कल भी एक न्यूज़ दिखलाना चाहता था, उसमें बिहार पुलिस के जो भी पुलिसकर्मी हैं उनके उनकी बच्चों की पढ़ाई को लेकर सरकार जो है दुगना उनको भत्ता देने जा रही है, यानी कि उनके बच्चे अब पढ़ सकेंगे। जी हाँ, जिन सिपाही या दरोगा की बहाली के लिए जो छात्र यहाँ रिक्रूट होते हैं उनके परिवार के बारे में ये बात कही गई थी, वो भी कल हिंदुस्तान खबर के न्यूज़ एक अपडेट आया हुआ था। बस ईमानदारी से यहाँ पे मुस्तैदी से ड्यूटी करें, किसी तरह की गड़बड़ी करने वालों को छोड़े नहीं, कोई भी घूस लेता हुआ दिखे तो जल्द ही उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाए। तो इसका यहाँ पे अपडेट दिया गया है दोस्तों कि आने वाले समय में आपको जो है बिहार में बहाली की प्रक्रिया होने वाली है। अगर अपराध के मामले में देखेंगे तो अपराध के मामले में बिहार अभी 25वें स्थान पे है पूरे देश के राज्यों में। टोटल अगर आप बात करें तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें से बिहार का स्थान जो है 25वां है, यानी कि नीचे से तीसरा है,
ठीक है, तो ये अच्छी बात है यहाँ पे। और ये आंकड़ा ये खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं दिया है, ये आंकड़ा आया है दोस्तों पुलिसिंग को लेकर। यहाँ पे अपराध रिकॉर्ड जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है वो आंकड़ा देता है यहाँ पर कि 2021 में बिहार अपराध के मामलों में देश के 25वें स्थान पर जा चुका है। और परंतु इस ओर बेहतर करने की आवश्यकता भी है, कहीं किसी तरह की घटना नहीं घटे इस पर ध्यान रखने की भी आवश्यकता है। उन्होंने थानों को रात्रि गश्ती बढ़ाने और अपराधियों पर सख्ती कार्रवाई करने को लेकर डायल 112 के अधिक सशक्त करने पर खास तौर पर ध्यान देने की बात कही है और कहा है कि इसको मजबूत करने और अपराध, अग्नि और किसी दुर्घटना की स्थिति में इस पर फोन करके तुरंत सहायता प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने FSL लैब की स्थापना करने को भी बढ़ावा देने की बात कही है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर होता है कि बिहार में सिपाही और दरोगा की बहाली आएगी, साथ ही साथ जो छात्र इंतज़ार कर रहे हैं डायल 112 के लेकर कि यहाँ पर नियुक्ति की प्रक्रिया बढ़ाई जाए, तो यहाँ पर इनको भी फोकस किया है ताकि जो भी कंप्लेन आए उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए, चाहे वो अग्नि से संबंधित हो या किसी दुर्घटना से संबंधित हो। इसका जानकारी फ़ोन पे तुरंत मिलेगा और 112 डायल आपके घर तक पहुँचेगा आपकी सहायता को लेकर। तो इसमें भी रिक्रूटमेंट होने वाली है, जहाँ पे हमने आपको बताया था कि लगभग 19,000 से भी ऊपर बहाली की प्रक्रियाओं की स्वीकृति मिली हुई है, जहाँ पे पहले चरण में यहाँ पे 7,808 पदों की बहाली होने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है यहाँ पर कि ये बहाली कब तक होगी, है ना, इसके ऊपर भी क्या चर्चा हुई है। तो इसके बारे में देखिए मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ। उससे पहले थोड़ी सी एक जानकारी दे दूँ कि सीएम ने बिहार पुलिस की विशेष शाखा जो कि 50% स्थायी बल हैं और उनके बहाली करने की बात भी कही है, जैसे कि CSBC लेती है या BPSSC लेती है जो दरोगा की बहाली होती है, जो कि यहाँ पे नियमित होती है उनकी बहाली, यानी कि परमानेंट जॉब होती है। उन्होंने कहा है कि काफ़ी पहले इस शाखा के पुनर्गठन का आदेश दिया गया था, लेकिन यह अब तक नहीं हुआ है। इस पर नाराजगी जताते हुए DGP को इसे जल्द अमली जामा पहनाने के लिए बात कही है और 50% पद पर कर्मियों को दूसरे स्थान से आते जाते रहें। उन्हें कहा है कि जो कि सैप के जवान होते हैं लगभग 60 साल तक सेवा कर सकेंगे यहाँ पे। तो ये बहाली की प्रक्रिया भी आपको देखने को मिल सकती है एक नए आयोग के तहत। तो ये जानकारी भी आपको यहाँ से विशेष शाखा के तहत यहाँ पे करीब सैप के जवानों की रिक्रूटमेंट भी आपको की जाएगी। तो ये एक अपडेट नया है, नए पद का सृजन यहाँ पे की जाने की बात कही गई है। आइए कुछ बात यहाँ पे हम उन परीक्षाओं को लेकर कर लेते हैं जहाँ पे आप महिला छात्राओं को भी यहाँ पे मौका मिलने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 500 उन थानों में जहाँ पर महिला सहायता डेस्क शुरू किए जाने की बात कही है। नीतीश जी ने बोला है कि डायल 112 को और मजबूत करने को लेकर। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने एक अपडेट आया है इसी वैकेंसी को लेकर, जहाँ पे कहा जा रहा है कि 500 थानों में महिला सहायता डेस्क की शुरुआत की है। उन्होंने पुलिस के स्पेशल ब्रांच को रीस्ट्रक्चर करने की बात कही। बोला कि काफ़ी पहले यह निर्णय अभी तक लागू नहीं किया गया है। वे रविवार को बिहार पुलिस दिवस 2023 के मौके पर परेड करते हुए सहवार्षिक प्रोत्साहित वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार 2021 के आंकड़ों के अनुसार अपराध के मामलों में बिहार को 25वें नंबर पर है और पुलिस में तेजी से बहाली हो सकी है और सबकी बेहतरीन ट्रेनिंग भी हो रही है। कोई भी थाना और OP किराए पे मकान नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे सब कुछ अपना है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि स्पेशल ब्रांच में करीब 50% नियमित बहाली कराने के निर्देश, बाकी 50% जो है दूसरे पुलिस बल से आएंगे। इसको लेकर तेजी से काम किया जाए। जिन थानों में OP का अपना भवन नहीं है उसे जल्द बनवाया जाए और बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को लेकर यहाँ पर बहुत भवनों का निर्माण भी कराया गया है। निगम में इंजीनियर और जरूरी स्टाफ की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। तो यहाँ पे एक नई रिक्रूटमेंट भी आपको देखने को मिल सकती है इंजीनियर्स की बहाली को लेकर और इनके मेंटेनेंस को लेकर कुछ ऐसे कर्मियों की जो कि यहाँ पे इनकी भवन निर्माण में सहायक होंगे। पुलिस कर्मियों पर पूरा ख्याल रखेंगे, वेतन भी बढ़ाए जाएंगे। तो ये एक अच्छी बात कही है इन्होंने यहाँ पे। और डायल 112 में कर्मचारियों की संख्या जल्द से जल्द बढ़ाई जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने आपातकालीन सेवाएं डायल 112 की शुरुआत कराई है। किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति में, जैसे अपराध की घटना हो, आग लगने की घटना हो, वाहन की घटना हो, दुर्घटना हो, बच्चों से और या वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा को लेकर हो, उसको लेकर बिहार में किसी भी तरह का आप पीड़ित हैं तो व्यक्ति 112 पर डायल करके निःशुल्क कॉल करके जो है फ़ौरन मदद ले सकते हैं। तो ये एक जानकारी दी गई है
आपको माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि डायल 112 आपके लिए अभी भी तत्पर है और इन बहाली की प्रक्रियाओं में भी डायल 112 में और तेज़ी से बढ़ोतरी होगी छात्रों की और पुलिसकर्मियों की, जहाँ पे बहाली की प्रक्रियाओं में तेज़ी लाकर इनकी बहाली पूरी कर ली जाएगी। अब इसी को अपडेट करते हुए यहाँ पर जो है पुलिस सुधार को लेकर यहाँ पे कानून व्यवस्था और जांच अनुसंधान का अलग एक विंग भी बनाया जाएगा, जो कि इस बहाली की प्रक्रिया को देखेगी भी। अच्छा, सैप जो है ना, आपको मैं बता रहा था, सैप की शुरुआत जो है बिहार में एक्चुअली 2006 से कर दी गई थी। पुलिस बल की संख्या काफ़ी कम थी यहाँ पे, लेकिन बिहार पहला राज्य था जहाँ पे सैप का गठन किया गया था और आर्मी के रिटायर्ड जवान भी रखे गए थे इसमें। तत्कालीन केंद्रीय रक्षा मंत्री प्रणब मुखर्जी के समय में उन अन्य राज्यों में भी सैप का गठन किया गया था। पुलिस ने अच्छा काम किया। मुख्यमंत्री ने कहा बिहार पुलिस ने अच्छा काम किया है, राष्ट्रीय आंकड़े इसकी गवाही देते हैं और अपराध के मामले में बिहार अब 25वें नंबर पर जा चुका है। तो इनकी बहाली की प्रक्रियाओं में भी आपको तेज़ी देखने को मिलेगी दोस्तों। यहाँ पे भी नए रिक्रूटमेंट आपको आ सकते हैं। 170 से अधिक पुलिसकर्मी यहाँ पे होने चाहिए बहाल, ऐसा यहाँ पे मानना है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, तब जाके यहाँ पे होगा। चूँकि देश का औसत मानेंगे तो 190 से अधिक है और नीतीश कुमार जो है रविवार को इस पुलिस दिवस के अवसर पर इस परेड को संबोधित करते हुए ये बात अपनी रखी थी। तो बहाली की प्रक्रिया जो है जल्द ही आप लोगों को शुरू कर दी जाएगी और ये मार्च में हो सकता है कि नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको अपना कमर कस लेना चाहिए, तैयार रहना चाहिए इन सभी बहाली की प्रक्रियाओं को लेकर। तो ये तो हो गई बिहार में पुलिस की स्थिति और बिहार में पुलिस की प्रोन्नति को लेकर और उनके वेतनमान को लेकर और नई बहाली की प्रक्रियाओं को लेकर एक अपडेट। ओके, अब यहाँ पे दोस्तों एक और अपडेट है जो कि आपके बिहार में CUET जो परीक्षा होने वाली है, परीक्षा केंद्र सिर्फ 1 मई में जारी होगा एडमिट कार्ड। ठीक है, मई में इसका एडमिट कार्ड जारी होगा और परीक्षा केंद्र सिर्फ एक ही होगा यहाँ पे। तो ये जो है CUET परीक्षा है जो कि UG के लिए परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं और इसको लेकर भी 6 डोमेन विषयों का चुनाव किया गया है और 2022 में चूँकि देखिए 14.5 लाख स्टूडेंट शामिल हुए थे, तो इस बार संख्या बढ़ने की भी संभावना है। तो सेंटर्स को भी अच्छा बनाने और यहाँ पे इसकी परीक्षा को लेने की बात कही गई है। तो जो भी छात्र CUET का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए अपडेट है। और सबसे बड़ी अपडेट तो आप लोगों के लिए कल आ चुकी है। जी हाँ, बिहार SSC का जो एग्ज़ाम है आप लोगों का CGL का, जिनका परीक्षा रद्द किया गया था, उनका 5 मार्च को आपका परीक्षा लिया जाएगा। ठीक है, ये आपका लिंक दे दिया गया है इस ऑफिशियल वेबसाइट पे, जाके जो है आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक समस्या ये आ रही है कि बहुत सारे छात्र कमेंट करके बोल भी रहते हैं कि भैया फिर से जो है सेंटर जो है हम लोग का 500 किलोमीटर या 300 किलोमीटर दूर दे दिया गया है अपने जो सेंटर्स हैं। तो देखिए इस परीक्षा को यहाँ पे एक ही बात मैं समझता हूँ कि वैसा ही करवाया जाएगा जैसा कि पिछली बार हुआ था, है ना। अब इसमें मान लीजिए कि आप छात्रों को जो 3 लाख छात्र हैं यहाँ पे एग्ज़ाम देंगे इसका, उन छात्रों को अगर सेंटर उनके होम सेंटर दे दिया जाएगा तो दूसरे और तीसरे शिफ्ट के छात्रों के साथ थोड़ी सी नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो इसलिए इस प्रक्रिया में भी इसको वही स्थिति दिया गया है जो कि पिछली बार था स्थिति। ठीक है, तो परीक्षा पारदर्शी हो इसकी हम कामना करते हैं और आप लोग भी छात्र जितने इसके एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी से अनुरोध है यहाँ पे कि इस परीक्षा की बहाली को लेकर आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक साझा करते रहेंगे। जय हिंद।